साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक बालकों का भावनात्मक निर्माण बाल मनोविज्ञान लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। बालकों का भावनात्मक निर्माण, बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी। बच्चों की देखभाल पालन पोषण करने में विकसित व्यक्ति को ही अपना चातुर्य और अपनी योग्यता पर्याप्त मात्रा में लगानी पड़ती है। इसलिए छोटे बच्चों की देखभाल अल्प विकसित एवं विकासशील बड़ी आयु के बच्चों को सौंप देना बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा। हर बच्चे को प्रारंभिक सहानुभूतिपूर्ण समझदारी की बड़ी जरूरत होती है और यह उसे किसी अनुभवी व्यक्ति से ही मिल सकती है। मेरे विचार से किसी बच्चे पर घर को अकेला छोड़ देना या उस पर पूरा खाना बनाने का काम छोड़ देना या सारे घर की सफाई का काम उस पर डाल देना आदि कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो उगते हुए बच्चे के लिए बहुत भारी होती हैं और उन पर नहीं डाली जानी चाहिए। जब बच्चे कुछ बड़े हो चलें तो उनसे यह आशा की जा सकती है कि वे अपने कपड़े और खिलौने साफ रखें, अपना हाथ मुंह अपने आप धोकर सफाई से कपड़े पहन लें। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें आरंभ से तैयार करते रहना चाहिए कि वे अपना काम आप कर लें और जहाँ तक हो सके बड़ों की सहायता के आश्रय में न रहें। बच्चे कुत्ते बिल्ली आदि जानवर भी बड़े चाव से पालते हैं, तो यह भी करना चाहिए कि अपने जानवर की देखभाल खुद करें। ऐसा कर सकना हर छोटे बच्चे के लिए बड़ा कठिन होता है और उसे उस क्षेत्र में स्वतंत्र बना देने के लिए यह आवश्यक है कि उसे आरंभ में काफ़ी मदद दी जाए। इस संबंध में सफाई करना और खाना खिलाना ये दो ही ऐसी बातें हैं जो नियमित रूप से होनी चाहिए। बच्चा जब शुरू में कोई जानवर पालता है तो उसका पालन पोषण उत्साहपूर्वक करता है, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता है उसका उत्साह ठंडा पड़ता जाता है तो उसे उस काम में ऊब होने लगती है। बच्चों को क्रमशः रुपए पैसे का मूल्य और उपयोग करना भी सिखाना चाहिए। वह दुनिया में कमाने वाले व्यक्ति की हैसियत से पैदा होता है, इसलिए यह बड़ा जरूरी है कि उसे इस काम का अनुभव हो। ऐसा अनुभव न होने की दशा में उसे बड़ी कठिनाई होगी। बच्चों से पैसा खर्च करवाने की आदत शुरू से डालनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वह हर मुद्रा का उचित मूल्य समझने लगे। उससे पैसा बचाने का अभ्यास भी कराना चाहिए। आजकल के बच्चों के लिए पैसा बचाने की कई सरकारी योजनाएं, अल्प बचत योजना आदि चली हैं। यह सब बालकों के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इनमें बच्चों की रुचि आरंभ से पैदा करने से यह लाभ होता है कि बच्चे फजूल खर्ची की आदत से बचकर पैसा बचाने की आदत डालते हैं। बचपन में पड़ी यह आदत आगे के जीवन में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। मैंने एक बच्चे को देखा जिसके माता पिता ने बचपन से उसे पैसे दिए जाने वाले जेब खर्च में से कुछ बचाकर पोस्ट ऑफिस में जमा करने की आदत टेव डाल दी थी। 13-14 वर्ष की आयु तक वह बच्चा इतना धन इकट्ठा करने में समर्थ हो गया कि उसने अपनी जमा पूंजी से ही 400 की लागत का एक रेडियो खरीदा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो उसमें मुझे देखने को मिली वह यह थी कि वह बड़ा मितव्ययी बन गया। यदि माता पिता को कहीं फिजूल करती देखता है
तो उसे उन पर क्रोध आने लगता है। इसलिए स्वावलंबन की भावना पैदा करने में यह अभ्यास बड़ा उपयोगी है। पैसे द्वारा बच्चे से उसके मन की चीज भी खरीदवानी चाहिए, परंतु बच्चे से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे अपनी आवश्यकता की मूल्यवान चीजें भी उसे इसी प्रकार खरीद लेंगे। बच्चों को यह शिक्षा तो प्रारंभ से मिलनी चाहिए कि वह अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार करे और कौन कौन से कार्य करें। आजकल बच्चों को न केवल अपनी छुट्टी के समय बल्कि स्कूल में पूरे दिन इस बात की स्वतंत्रता दी जाने लगी है कि वे अपना काम चुन लें। यह अवसर मॉन्टेसरी आदि पद्धतियों के जरिए कराया जाता है। ऐसा करना बच्चे के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि बच्चे में खेल जैसा उत्साह ही हर काम के लिए रहता है और वह शिक्षा के मामले में भी अपना उत्तरदायित्व समझने लगता है। कला, संगीत, काव्य, हस्तोद्योग आदि के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए बच्चों के लिए इनमें से अपनी रुचि के किसी भी विषय में योग्यता प्राप्त करने का द्वार खुला रहता है और अन्य तरह की सुविधाएं भी बढ़ती जाती हैं। हम बड़े बच्चों से आशा नहीं करते कि वे बहुत क्रोधी हों, आपस में बुरी तरह लड़ें, एक दूसरे से जलें, कुढ़ें और मारपीट करें या एक दूसरे को तंग करें। हम आशा करते हैं कि वे शांत स्वभाव के सम्मिलित मनोवृत्ति वाले व्यवस्थित चित्त के युवक हों। हमें उनसे कभी निराशा न होगी यदि हमने शुरू से ही बच्चों को अपना आचरण स्वयं निर्धारित करने का अवसर दिया हो। घर या स्कूल में सबके लाभ के लिए आवश्यक नियम उन्हीं से बनवाएं और उनको बड़ों के प्रतिबंधों से क्रमशः छुड़ाकर स्वतंत्र और निर्भर होने की शिक्षा दें। संभव है कि अपने उच्च और महत्वाकांक्षापूर्ण प्रयत्नों में हमेशा सफल ना हों, कभी उनसे भूले भी हों, उनमें दोष भी आ जाएं, वे छोटे छोटे कामों में यहाँ वहाँ अनुत्तीर्ण भी हो जाएं, लेकिन इतना निश्चित है कि पारस्परिक बंधुत्व और स्नेहशीलता के द्वारा किशोरावस्था में भी कठिनाइयों के समय रास्ता निकालना सीख लेंगे। माता पिता के गृह कार्यों में बच्चों को भी सम्मिलित होना चाहिए। किंतु उन पर इस प्रकार के दबाव नहीं डालने चाहिए, अपितु नम्रता और शिष्टता पूर्वक उनसे इस कार्य के लिए कहना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी टूटी कुर्सी को मरम्मत करने लगते हैं तो बच्चे भी स्वेच्छा से उनमें हाथ बटाना पसंद करते हैं। जहाँ तक बालिकाओं का प्रश्न है, वे भी माता पिता के साथ खाना बनाने में अधिक संतुष्ट होती हैं, बशर्ते कि माँ उनसे फुसलाकर काम ले और उन्हें नई वस्तुओं के तैयार करने का ढंग बतलाती रहे। हमें बालक बालिकाओं से व्यवहार करते समय समरसता का अधिक ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारा ध्यान बालक की ओर अपेक्षाकृत अधिक है तो बालिकाएं अपने को उपेक्षणीय मानने लगती हैं। हमें इस बात का सतत प्रयास करना चाहिए कि बालिकाओं को इस भावना का अनुभव भी ना हो सके। परिवार में यदि बालक बालिकाएं दोनों हैं तो गृह कार्य का समान अंश दोनों को देना चाहिए। हमारे देश में अधिकांश घरों में बच्चों के पालन पोषण का स्तर बहुत निम्न कोटि का है। उसके लिए माता पिता की आर्थिक कठिनाइयाँ इतनी दोषी नहीं जितनी कि बच्चों के प्रति माता पिता की उपेक्षा, उनके प्रति अपने कर्तव्यों की अज्ञानता तथा बाल विज्ञान से अनभिज्ञता। बच्चे का जन्म उनके लिए एक आकस्मिक घटना है, मानो उसमें उनका कुछ हाथ ही नहीं है।
वह उनके लिए एक पवित्र धरोहर न होकर ईश्वर की ओर से भेजा हुआ एक खिलौना मात्र है जिससे वे अपने ढंग से खेल सकते हैं। ऐसी माता पिता द्वारा पाले गए बच्चों की वही दुर्दशा होती है जैसे कि एक कार की किसी अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में पड़कर वह स्वयं को दोष न देकर कार के पुर्जों को अपने ढंग से कसता और ढीला करता है। जब कार थोड़ी दूर चलकर फिर रुक जाती है तो वह उसे एक मुसीबत समझकर किसी प्रकार ढकेलता हुआ ले जाने को लाचार होता है। साथियों, इसी पुस्तक के अगले पृष्ठ को पढ़कर सुनाएंगे। तब तक के लिए चिंतन मनन जरूर कीजिए। बालकों के प्रति हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी। ओम शांति।